Hello everyone. Now today we are going to start a new topic, that is amino acid. As the name indicate, amino acid means organic compound which is having carboxyl group as well as amino group. So this is amino group and this one is carboxyl group. So organic compound having amino group and carboxyl group are known as amino acid. Now, one important thing, that this carboxyl group is attached to alpha carbon. Now, what is alpha carbon? इस COOH ग्रुप के साथ जो कार्बन प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन. सो कार्बोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, इसीलिए सभी अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे? अल्फा एसिड और अल्फा अमीनो एसिड. सो अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अमीनो ग्रुप है. कम से कम एक अमीनो ग्रुप होना चाहिए और एक कार्बोक्सिल ग्रुप. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो सेम कार्बन के साथ अटैच्ड होने चाहिए. ये देखिए स्ट्रक्चर में सेम कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप भी अटैच्ड है एज वेल एज कार्बोक्सिल ग्रुप. बोथ कार्बोक्सिल एज वेल एज अमीनो ग्रुप आर अटैच्ड टू सेम कार्बन. और कौन सा कार्बन? Alpha carbon. That's why they are also known as alpha acid. Amino acids are substituted methane. मीथेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मीथेन है CH4 like this. So in case of amino acid, hydrogen of this methane are replaced by NH2 group COOH and this is side chain R. R may be hydrogen, it may be CH3, it may be any benzene ring or it may be any side chain जो आगे हम पढ़ेंगे. So amino acids are organic compound having amino group and carboxyl group attached to same carbon. और कौन सा कार्बन? Alpha carbon. Carboxyl group is attached to alpha carbon, that's why they are known as alpha acid. अमीनो एसिड्स आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन बिकॉज जो कार्बन की 4 वैलेंसी हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय, यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक H होगा और एक क्या होगी? साइड चेन R. सो दिस इज जस्ट जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड्स आर एक्चुअली मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो हैं वो किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के. सो आज की वीडियो में हम इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज अ लिस्ट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स. देर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन. जो प्रोटीन हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं और एक प्रोटीन के अंदर कितनी तरह के अमीनो एसिड हैं? 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड. अभी हम वन बाय वन इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. जो येलो बॉक्स में जो ये लाइट ब्राउन कलर का बॉक्स है मार्क्ड है उसमें ये साइड चेन गिवन है. यहाँ पे जो लाइट ब्लू है ये साइड चेन है. साइड चेन मीन्स R. जैसे यहाँ देखिए पीछे हमने स्लाइड में पढ़ा सेम कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है और H है. सभी अमीनो एसिड में ये 3 ग्रुप तो सेम रहेंगे. ये देखिए सब में सभी में सेम है. डिफरेंस लाइज इन H. सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन. ग्लाइसिन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लाइकोस बिकॉज इट इज स्वीट इन टेस्ट. ग्लाइसिन. सो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन. इसके बाद एलानिन. एलानिन इज हैविंग साइड चेन CH3. वेलिन इज हैविंग CH और यहाँ पर 2 ग्रुप है CH3 CH3. सिस्टीन. सिस्टीन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. कई बातें हम पढ़ेंगे इस स्लाइड से. आपको सभी 20 अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स लर्न करने हैं. नो डाउट बायोलॉजी बुक में अभी यहाँ पर 3 या 4 गिवन हैं, लेकिन जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है उसमें आपको सभी के जो है स्ट्रक्चर्स लर्न करने हैं. तो बेटर टू लर्न हेयर. ग्लाइसिन simplest amino acid. Alanine is having side chain CH3. R जो है यहाँ पर क्या है? CH3. वेलिन. वेलिन के बाद है सिस्टीन. सिस्टीन में खास बात क्या है? दिस इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. 2 ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर में सल्फर मिलेगा, सिस्टीन
एंड मिथियोनिन। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप याद कर लेंगे। प्रोलीन इज एन अमाइनो एसिड विच इज हैविंग हीट्रोसाइक्लिक रिंग। ये देखिए यहाँ पर हीट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन है। प्रोलीन को हम इमाइनो एसिड भी कह सकते हैं, IMINO, इमाइनो एसिड। वाई? बिकॉज इसमें NH3 की बजाय कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, तो इसलिए हम इसको NH2 प्लस है यहाँ पर, तो इसलिए इस ग्रुप को हम कहते हैं इमीनो ग्रुप। सो प्रोलीन इज इमीनो एसिड। ल्यूसिन, दिस इज ल्यूसिन। आइसोल्यूसिन, this is isoleucine having this side chain. Methionine is again having sulfur. So cysteine and methionine are sulfur containing amino acid. Tryptophan is aromatic amino acid having benzene ring in its structure. Phenylalanine, अगेन इसमें भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। इस ग्रुप में सभी अमाइनो एसिड में एक खास बात है कि ऑल आर नॉन पोलर। नॉन पोलर मीन्स they are not having charge, यहाँ पर they are having plus and negative charge, all this charge is neutralized, so as such they are non polar. So non polar amino acids हैं glycine, alanine, valine, cysteine, proline, phenylalanine, tryptophan, methionine, isoleucine, leucine, they are नॉन पोलर अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड, हम इनको न्यूट्रल भी कह सकते हैं। इसी लिस्ट में हमने देखे दो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। इसके बाद तीन है एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन। टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलानिन क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। दे आर हैविंग बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। हीट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड, नज़र डालेंगे प्रोलीन पर, प्रोलीन इज हीट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड एंड हिस्टिडीन, हिस्टिडीन इज अगेन हीट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। नाउ नॉन पोलर के बाद अब हम पढ़ेंगे पोलर। पोलर मॉलिक्यूल वो हैं जिनमें चार्ज सेपरेशन है एंड दे आर हैविंग पोलैरिटी। serine is alcohol containing amino acid. Threonine, tyrosine, aromatic amino acid and alcohol containing amino acid. asparagine एक अमाइड है, नो डाउट ये 20 अमाइनो एसिड जिनसे प्रोटीन मिलकर बने हैं उनकी लिस्ट में शामिल हैं एज ए अमाइनो एसिड, बट एक्चुअली दे आर अमाइड। अमाइड क्या होते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर हर अमाइनो एसिड की तरह यहाँ एक COOH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, लेकिन ये जो साइड चेन में यहाँ CH2 के साथ COOH यहाँ पे प्रेजेंट था COOH, तो OH के साथ क्या जुड़ गया है, NH2 ग्रुप एंड वाटर इज रिमूव्ड। एस्पराजीन इज एक्चुअली अमाइड ऑफ एस्पार्टिक एसिड। यहाँ से देखेंगे, जस्ट ए मिनट, ये एस्पार्टिक एसिड है और एस्पार्टिक एसिड से कौन सा अमाइड बना है, एस्पराजीन। यहाँ देखो, यहाँ कौन सा ग्रुप है, COOH। इस COOH के साथ कौन जुड़ गया है, अमाइनो, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो गया और कौन सा ग्रुप बन गया है, CONH2। सो अगर यहाँ CONH2 ग्रुप है तो उसको कहेंगे अमाइड, और ये किसका अमाइड है, एस्पार्टिक एसिड का। सो एस्पार्टिक एसिड के अमाइड को क्या कहेंगे, एस्पराजीन। इसी तरह दिस इज ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड के अमाइड को क्या कहेंगे, ग्लूटामिन। सो अमाइड ऑफ एस्पार्टिक एसिड इज नोन एज एस्पराजीन, अमाइड ऑफ ग्लूटामिक एसिड इज नोन एज ग्लूटामिन। यहाँ पर भी जो COOH है दैट इज रिप्लेस्ड बाय CONH2, सो दिस इज अमाइड। So coming to positively charged amino acid, lysine, arginine positively charged amino acid है, histidine is also having positive charge। इन अमाइनो एसिड्स में एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और दो अमाइनो ग्रुप हैं। देखो ये तो न्यूट्रल थे जहाँ पे एक कार्बोक्सिल एक अमाइनो ग्रुप है, ये पोलर वाले भी क्या हैं, ये भी न्यूट्रल हैं, ये भी क्या है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो दीज आर बेसिक अमाइनो एसिड। इनके लिए एक वर्ड हम और यूज़ करेंगे, डाई अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे, डाई अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड।
ऐसे अमाइनो एसिड जिनके पास 2 अमाइनो ग्रुप है और एक COOH ग्रुप है, तो दे आर बेसिक इन नेचर। लाइसिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन में भी 2 NH2 ग्रुप हैं, साथ में एक ये देखो ये इमाइनो ग्रुप भी है यहाँ पे, और एक ये रहा। सो इट इज़ ऑल्सो बेसिक अमाइनो एसिड। हिस्टिडीन इज ऑल्सो बेसिक अमाइनो एसिड, यहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, NH+ पॉजिटिव ग्रुप प्रेजेंट है, ये अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। एसिडिक अमाइनो एसिड, देर आर 2 अमाइनो एसिड विच आर एसिडिक। एसिडिक अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 होंगे। अगर एक अमाइनो एक कार्बोक्सिल है तो ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक, वो होंगे न्यूट्रल। इसके बाद अगर NH2 ग्रुप 2 हैं तो और COOH 1 हैं तो वो होंगे बेसिक। बेसिक अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है वो एसिडिक होंगे। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। सो 2 COOH ग्रुप हैं और एक NH2 ग्रुप है, तो इनके लिए हम कहेंगे मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे? मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर देखेंगे क्या कहा है हमने, दिस इज ए लिस्ट ऑफ ऑल द 20 अमाइनो एसिड, जहाँ पर सभी अमाइनो एसिड में एक कार्बन के साथ क्या जुड़ा होगा, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन आयन, और साथ में होगी साइड चेन। सभी अमाइनो एसिड साइड चेन में डिफर करेंगे। ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हैविंग साइड चेन एज H। एलानिन में है CH3। सीरीन के अंदर है, जो हमारी बुक में गिवन है वो हम बात कर रहे हैं, सीरीन में है CH2OH। सो एल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज सीरीन, थ्रियोनिन, OH ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सीरीन और थ्रियोनिन, टायरोसिन। दीज आर एल्कोहलिक अमाइनो एसिड हैविंग OH ग्रुप। एरोमेटिक अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन। एसिडिक अमाइनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। हीट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड है प्रोलीन, हिस्टिडीन। दीज आर हीट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है सिस्टीन, मिथियोनिन। सो दीज आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। वैलिन जो है नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। इसके अलावा ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये और ये सारे कैसे हैं, पोलर अमाइनो एसिड हैं ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जस्ट फोकस ऑन दिस, सभी अमाइनो एसिड्स का एक 3 लेटर एब्रीवेशन है और एक सिंगल लेटर एब्रीवेशन है। अब 3 लेटर एब्रीवेशन में फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट को यूज किया गया है। एक दो जगह थोड़ा सा जो है इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएगा। 3 लेटर एब्रीवेशन में एन अमाइनो एसिड को एब्रीवेशन में, जैसे ग्लाइसिन को हमने लिखा GLY, ग्लाइसिन, ALA, एलानीन, VAL, वैलीन, CYS, सिस्टीन, PRO, प्रोलीन, फिनाइल एलानिन, PHE। अभी तक सेम रूल फॉलो हो रहा है। ट्रिप्टोफान, यहाँ पर देखो ट्रिप्टोफान में TRP है, क्योंकि जो आवाज़ देखो इसमें ट्रिप, तो TRP, TRY नहीं है, यहाँ पर TRP है। मिथियोनिन, MET। आइसोल्यूसिन यहाँ पर फिर है, आइसो का I लिया है और ल्यूसिन का लिया है LE। सो ILE, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। सीरीन SCR, थ्रियोनिन THR, यहाँ पर सेम है, टायरोसिन TYR। एस्पराजीन फिर अलग है, ASN, एस्पराजीन। ग्लूटामिन GLN, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। एस्पार्टिक एसिड ASP, सेम है ग्लूटामिक एसिड। आर्जिनिन ARG, हिस्टिडीन HIS, लाइसिन LYS। तो इसमें याद रखेंगे जहाँ पर ये फॉर्मूला फॉलो नहीं हुआ है, जैसे ट्रिप्टोफान TRP, ट्रिप्टोफान को लिखेंगे TRP, ट्रिप। आइसोल्यूसिन ILE, आइसोल्यूसिन। एस्पराजीन ASN, ग्लूटामिन GLN। इसके बाद सिंगल लेटर एब्रीवेशन कोड है। अब सिंगल लेटर एब्रीवेशन कोड में ज़्यादातर अमाइनो एसिड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट यूज किया गया है। अब जिनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट यूज किया हुआ है उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ग्लाइसिन का G है, एलानिन का A है, वैलिन का V है, सिस्टीन का C है, प्रोलीन का P है। इन्हें याद नहीं करेंगे, इन्हें आप जो है बफर में रखेंगे कि उन जो आपने याद करे हैं उनको छोड़कर पहला अल्फ़ाबेट आपको यूज करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा
जहाँ दिक्कत है वहाँ देखेंगे। फिनाइल एलानिन, फिनाइल में जो फर्स्ट वर्ड है वो पी की आवाज़ ना आकर एफ की आती है, सो उसके लिए सिंबल रहेगा एफ, तो ये आपको यहाँ से लर्न हो जाएगा। फिनाइल एलानिन, आई होप ये आपको लर्न हो जाएगा। फिनाइल एलानिन पूरी फर्स्ट रो के अंदर सब फर्स्ट अल्फ़ाबेट है। अब ये ट्रिप्टोफान, इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा कि ट्रिप्टोफान का क्या है, डब्लू। फिनाइल एलानिन, फ की आवाज़ आती है, फिनाइल एलानिन। इसके बाद जो हमारा आगे रहेगा दैट इज़ टायरोसिन, ये आपको याद रखना है। टायरोसिन का है वाई, टायरोसिन वाई, ट्रिप्टोफान है डब्लू, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। लाइसिन का है के, क्योंकि लाइसिन एल से ल्यूसिन भी है, तो ल्यूसिन का तो है एल, लाइसिन का है के, इसीलिए मैंने कहा जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट से शुरू नहीं हो रहे हैं उनके लर्न कर लेंगे। आर्जिनिन, आर्जिनिन में आर की आवाज़ आती है, आर। फिनाइल एलानिन एफ, आर्जिनिन आर। ग्लूटामिक एसिड, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ई। यहाँ पे 3-4 हैं जो डिफरेंट है। ग्लूटामिक एसिड ई, ट्रिप्टोफान डब्लू, टायरोसिन वाई, एस्पार्टिक एसिड डी। तो ये आपको लर्न करने, सिंगल लेटर एब्रीवेशन कोड। ग्लूटामिन क्यू, 5 या 6 हैं जिनमें थोड़ा दिक्कत आएगी। एस्पराजीन एन है, एस्पराजीन इज एन, so asparagine N. So amino acids are represented by 3-letter abbreviation and single letter abbreviation. So that's all about 20 different types of amino acid and their classification. Polar, non-polar, positively charged, negatively charged, neutral हैं, acidic हैं, basic हैं, इसके अलावा aromatic हैं और heterocyclic हैं, sulfur containing amino acid हैं, alcoholic amino acid है, so different category। स्लाइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से याद होती है, यू फाइंड इट वेरी इजी टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट थिंग्स, यू कैन लर्न इट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट ऑल्सो, बिकॉज जैसे जैसे अभी आपको सिलेबस कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यू विल फाइंड कि जो कंटेंट है दैट इज़ वेरी वास्ट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्टी इन लर्निंग ऑल द कंटेंट टुगेदर। 11th and 12th you have to keep all the content in your mind while facing the exam. So non standard amino acid, standard amino acid क्या होते हैं, वो 20 अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं उन्हें तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। अब इसके अलावा कुछ ऐसे अमाइनो एसिड भी हैं जो प्रोटीन में प्रेजेंट हैं, लेकिन ध्यान रहे प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान वो अमाइनो एसिड ऐसे नहीं थे। क्या मतलब है इस बात का? फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। प्रोलीन में अगर हम OH ग्रुप ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड इज प्रोलीन। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, अब ये वर्ड आपके लिए नए हैं, अमाइनो एसिड्स फॉर्म प्रोटीन, प्रोटीन इज ए चेन ऑफ अमाइनो एसिड। इतना आपको याद हो जाना चाहिए कि जो प्रोटीन्स हैं किससे मिलकर बने हैं, अमीनो एसिड से। तो जब अमीनो एसिड्स ज्वाइन होंगे प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, जब अमाइनो एसिड एक के साथ एक के बाद ज्वाइन होंगे तो उनमें 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन एज सच ऐड नहीं होता। क्या ऐड होता है, प्रोलीन। लेकिन बाद में इस प्रोलीन के साथ क्या ऐड हो जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसका मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस के बाद मॉडिफाई हुए हैं। यहाँ पर लाइन देखेंगे, 20 कॉमन अमाइनो एसिड के अलावा प्रोटीन में कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो मॉडिफिकेशन से क्रिएट करे गए हैं। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान तो क्या ऐड हुआ, प्रोलीन, लेकिन बाद में इसमें क्या ऐड हो गया, 4 हाइड्रोक्सी। सो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वर्ड हम यूज करते हैं ट्रांसलेशन, और ये क्योंकि ट्रांसलेशन के बाद ऐड हुए हैं तो इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग। व्हाट डज इट मीन, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होता है। तो ट्रांसलेशन के बाद अगर मॉडिफिकेशन होता है तो उसको हम कहेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। सो 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन आपको कौन से प्रोसेस के दौरान, कौन से प्रोसेस के बाद मिलेगा,
पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग के बाद। इसी तरह दूसरा एग्जांपल समझने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कौन सा अमाइनो एसिड ऐड होगा, लाइसीन, लेकिन बाद में लाइसीन में भी क्या ऐड हो जाता है, OH ग्रुप, तो दिस इज 5 हाइड्रोक्सी लाइसीन। इसके बाद यहाँ पर 6N मिथाइल लाइसीन है, ये भी जो लाइसीन अमाइनो एसिड है उस पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है। सो ऑल दीज आर नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। इसके अलावा कुछ ऐसे अमाइनो एसिड भी हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, बट दे आर फाउंड इन अवर बॉडी। जैसे वन अमाइनो एसिड इज ऑर्निथीन। यूरिया साइकिल के अंदर जब अपनी बॉडी में यूरिया बनता है लीवर के अंदर, तो यूरिया साइकिल में 2 ऐसे अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं विच आर नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ प्रोटीन। सो ऑर्निथीन एंड सिट्रुलिन, सिट्रुलिन भी एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, मीन्स ये 20 अमाइनो एसिड की लिस्ट में शामिल नहीं है। पीछे वाली स्लाइड में हमने 20 अमाइनो एसिड को डिस्कस किया था कि कितने डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड हैं। सो ऑर्निथीन, सिट्रुलिन भी ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जांपल जो आगे की स्लाइड में आपको नाम देखने को मिलेगा, दैट इज़ गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ये भी अमाइनो एसिड है विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। So non-standard amino acid means amino acid which are not involved in protein synthesis, but protein synthesis के बाद किसी particular amino acid के modification की वजह से ये create होते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं 21st एंड 22nd अमाइनो एसिड। अभी आप कहेंगे आपने तो कहा अब तक 20, 11th-12th की बुक्स में अभी तक 20 अमाइनो एसिड्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये 2 एक्स्ट्रा में हैं, ठीक। 2 अमाइनो एसिड और हैं जो नए डिस्कवर हुए हैं कि वो भी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज सेलेनोसिस्टीन, सॉरी। इस सिस्टीन के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेलेनियम प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर जो पीछे हमने वर्ड यूज किया था वो आया है, इट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। पीछे हमने कहा 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान प्रेजेंट नहीं होगा, बाद में मॉडिफाई होकर बनता है, लेकिन सेलेनोसिस्टीन प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही ऐड होगा, पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड का पार्ट नहीं है। पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद अगर अमाइनो एसिड में चेंज होता है तो उसको हम कहेंगे पोस्ट सिंथेटिक और पोस्ट ट्रांसलेशनल, बिकॉज ट्रांसलेशन इज सिंथेसिस ऑफ amino acid. So selenocysteine is 21st amino acid. This is pyrrolysine. पायरोलाइसिन इज 22nd अमाइनो एसिड। तो अभी जो करंट लिस्ट है उसमें कितने अमाइनो एसिड है प्रोटीन में, 22। 21st अमाइनो एसिड इज सेलेनोसिस्टीन एंड 22nd अमाइनो एसिड इज पायरोलाइसिन। ये लाइसिन अमाइनो एसिड है और लाइसिन के साथ यहाँ पर ऐड हो गई है पायरोल रिंग, तो उसके मॉडिफिकेशन से क्या बना है, पायरोलाइसिन। ध्यान रहे ये भी प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही इनकॉर्पोरेट होगा। So that's all about 21st and 22nd amino acid. In nature there are 2 isomer of amino acid, L amino acid and D amino acid. 2 तरह के आइसोमर मिलेंगे, वन इज L, वन इज D। कैसे पहचानेंगे, एक्चुअली ये ग्लिसरल्डिहाइड की कन्फिग्रेशन को बेस मानकर डिसाइड किया गया है, और जो हम कार्बोहाइड्रेट में इसको फिर से रिपीट करेंगे। आज के लिए आप कैसे लर्न रख सकते हैं, अगर अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो उसे हम कहेंगे L अमाइनो एसिड, और राइट हैंड साइड की तरफ है तो उसको हम कहेंगे D अमाइनो एसिड। इफ अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड L अमाइनो एसिड, इफ इट इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड D अमाइनो एसिड। जितने भी प्रोटीन हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान हमेशा कौन से अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट होते हैं, L। ओनली L अमाइनो एसिड आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हालांकि सेल के अंदर आपको D अमाइनो एसिड भी मिलेगा बिकॉज ये आइसोमेरिक फॉर्म है जो इंटर कन्वर्टिबल है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान
ओनली एल अमाइनो एसिड आर इनकॉर्पोरेटेड, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, एनिमल है, सभी में एल अमाइनो एसिड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन सिंथेसिस। डी अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ ए मॉलिक्यूल नोन एज पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर कुछ डी अमाइनो एसिड्स आर देयर। सारे अमाइनो एसिड वहाँ पर भी डी नहीं है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में डी भी हैं और एल भी हैं, बट यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज हैविंग डी अमाइनो एसिड। लेकिन बैक्टीरिया भी जब अपने प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा तो वहाँ पर भी कौन से अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, दैट इज एल अमाइनो एसिड। Now earlier we studied classification of amino acid on the basis of aromatic or aliphatic side chain, OH group, charge, acidic or basic nature. Now one more important classification is on the basis of nutritional value or essentiality. Plants सभी 20 अमाइनो एसिड्स को बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑल द अमाइनो एसिड्स इन देयर बॉडी। इसके अलावा इकोलाई बैक्टीरिया भी सभी 20 अमाइनो एसिड सिंथेसाइज कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो 20 अमाइनो एसिड में से 10 अमाइनो एसिड्स हैं। एक तो टोटल वो हैं जो बॉडी में बिल्कुल भी सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स दे मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। सो सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज एसेंशियल और इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड। दीज अमाइनो एसिड कांट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर हमारी डाइट प्रोटीन रिच नहीं होगी और ये अमाइनो एसिड रिच नहीं होगी तो बॉडी में इन अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होगी। कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं? लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, मिथियोनिन, फिनाइलैलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान। ये अमाइनो एसिड्स एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं बिकॉज दे मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। एसेंशियल आपको याद रखना है डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें ये फूड से ही मिल सकते हैं, हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ना दूसरी कैटेगरी है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड बॉडी में सिंथेसाइज तो होते हैं बट बहुत धीरे 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 सिंथेसाइज होते हैं, दैट्स वाई दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन adequate amount. Example is arginine, histidine. Arginine and histidine are semi essential amino acid. इसके बाद है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो डाइट में हो, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हमारी बॉडी इन अमाइनो एसिड्स को इन अमाइनो एसिड से क्या कर सकती है, सिंथेसाइज कर सकती है। सो एसेंशियल मीन्स डाइट में होने चाहिए बिकॉज हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। नॉन एसेंशियल मीन्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, डाइट में अगर नहीं भी हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स और उन्हीं के बेस पे हमारे पास दो तरह के प्रोटीन्स हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन उनको कहेंगे जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड पीछे हमने 10 पढ़े हैं, यहाँ पर इन्होंने 9 लिखा है, इग्नोर इट। जितने भी जो प्रोटीन्स हैं डाइटरी प्रोटीन्स जिनके अंदर टोटल जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन में क्या होगा कि सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होंगे, उनमें 2 या उससे ज़्यादा जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। जैसे मोस्टली जो एनिमल प्रोटीन्स हैं दे आर कंप्लीट प्रोटीन। मीट, पोल्ट्री, एग जो है या मीट है वहाँ से, डेयरी, एग्स, फिश, दीज आर एनिमल बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड। These are protein rich food obtained from animal and they are complete protein means having all essential amino acid. Incomplete protein generally जो plant based protein होते हैं these are incomplete proteins. अब हमारी जो फीडिंग हैबिट्स है देखिए कितना साइंटिफिक डिज़ाइन की गई है। बहुत टाइम पहले से ही हम क्या खा रहे हैं,
चपाती प्लस दाल, राइस प्लस दाल, देखो ग्रेन्स, ग्रेन्स मीन्स चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो चावल है, चाहे मक्का है, बाजरा है, और उसके साथ दाल खाने की परंपरा है। तो राइस प्लस दाल, चपाती प्लस दाल, तो ये गुड कॉम्बिनेशन है जिससे बॉडी को क्या मिल जाते हैं, ऑल टोटल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नट्स और सीड्स प्लस वेजिटेबल एंड लेग्यूम, ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स है, मीन्स कुछ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, कुछ यहाँ पर। तो अगर हम राइस प्लस दाल खाते हैं या चपाती प्लस दाल खाते हैं तो हमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ हम दाल खा रहे हैं या सिर्फ चपाती ही ईट कर रहे हैं तो बॉडी को सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं मिलेंगे और बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, बिकॉज दीज अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स का वन मोर करेक्टरिस्टिक फीचर हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो अमाइनो एसिड्स हैं दे आर हैविंग यूनिक प्रॉपर्टी ड्यू टू आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप जो है दे आर हैविंग आयोनाइजेबल नेचर एट डिफरेंट पीएच। जो अमाइनो ग्रुप है दैट विल पिक H पॉजिटिव आयन एंड इट विल फॉर्म NH3 पॉजिटिव, और जो COOH है इट इज़ हैविंग टेंडेंसी टू लूज प्रोटोन, सो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, COO नेगेटिव। सो डिफरेंट पीएच पर अमाइनो एसिड विल एग्जिस्ट एज डिफरेंट आयंस। अब यहाँ पर हमने सेंटर में लिखा है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब such structure of amino acid where there is ionizable nature of both NH3 positive and COO negative। NH2 ग्रुप ने तो प्रोटॉन को पिक किया है और COOH ग्रुप ने प्रोटॉन को लूज किया है। सो यहाँ पर दोनों तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, तो उसको हम कहेंगे ज्विटर आयन। जनरली क्या होता है कि न्यूट्रल पीएच पर जो अमाइनो एसिड्स हैं दे विल एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करें कि ह्यूमन बॉडी में किस पीएच पर अमाइनो एसिड विल एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, सो दिस इज 7.4। ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन है ये, 7 जो है न्यूट्रल के लिए है। तो 7.4 पीएच पर अमाइनो एसिड विल एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, और इसी के लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मीन्स pH एट विच अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। वो pH जिस पर अमाइनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे उसे हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और फिजियोलॉजिकल pH की वैल्यू क्या है, 7.4। अब देखिए अगर कोई सॉल्यूशन लो pH का है, लो pH मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा, मोर हाइड्रोजन आयन, क्या होगा, अमाइनो एसिड विल पिक दीज एक्स्ट्रा H आयन। तो H आयन को कौन पिक कर सकता है, COOH या NH2? NH2। तो इन एक्स्ट्रा H आयन को कौन पिक करेगा, NH2, एंड इट विल एग्जिस्ट एज NH3 पॉजिटिव। सो यहाँ अमाइनो एसिड एक बफर का काम भी कर रहे हैं, pH बफर। दे आर हेल्पिंग इन मेंटेनिंग pH ऑफ बॉडी फ्लूइड। अगर pH कम है मीन्स H आयन कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। लो pH मतलब 7 से नीचे, 7 से नीचे मतलब एसिडिटी, और एसिडिटी किस वजह से है, H आयन की वजह से। तो अगर H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इफ़ H आयन कंसंट्रेशन इज मोर, तो जो अमाइनो ग्रुप है दैट विल पिक H आयन एंड फॉर्म NH3 पॉजिटिव। लेकिन अगर हाई pH है, हाई pH मीन्स मोर देन 7, मोर देन 7 मीन्स बेसिक, और इसका मतलब H आयन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और अगर H आयन की कंसंट्रेशन कम है तो जो COOH है वो मीडियम में क्या छोड़ देगा, H प्रोटोन। सो अमाइनो एसिड में टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट द प्रोटोन एज वेल एज टू रिलीज द प्रोटोन। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम एक और टर्म यूज करेंगे, एम्फोटरिक। एम्फोटरिक का मतलब होता है विच आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें प्रोटोन लेने की टेंडेंसी भी है
और प्रोटॉन देने की टेंडेंसी भी है। जैसे अमाइनो एसिड यहाँ लो पीएच पर तो ये प्रोटॉन पिक करेंगे और हाई पीएच पर ये प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, इट विल एग्जिस्ट एज COO नेगेटिव। इस पर्टिकुलर पीएच पर ज्विटर आयन कब बनेगा? एट ए पर्टिकुलर पीएच जितना प्रोटॉन पिक किया है NH2 ने उतना ही COOH ने प्रोटॉन लिबरेट किया है। सो अमाउंट ऑफ प्रोटॉन डोनेटेड बाय दिस अमाइनो एसिड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टेड बाय दिस अमाइनो एसिड। COOH ने प्रोटॉन डोनेट किए, अमाइनो ग्रुप ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ज्विटर आयन। सो एक पर्टिकुलर पीएच पर अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, और वो पीएच जिस पर अमाइनो एसिड विल एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन उसको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यहाँ से एक और बात पता चलती है कि जो ज्विटर आयन फॉर्मेशन है वो किस वजह से है? ड्यू टू आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो प्रोटॉन को पिक करेगा, कार्बोक्सिल प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और इसलिए ये एम्फोटेरिक है। एक और जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की तो समझ आया कि दे आर एक्टिंग एज पीएच बफर। दे हेल्प इन मेंटेनिंग पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड आइदर बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन और बाय डोनेटिंग द प्रोटॉन। ग्लूकोजेनिक हैं, जैसे अगर हम बात करें दीज आर एलानिन, आर्जिनिन, एस्पराजीन, एस्पार्टेट, एस्पराजीन रिपीट हो रहा है, सिस्टीन, मिथियोनिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, प्रोलीन, सीरीन, थ्रियोनिन, वेलिन, ऑल आर ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। इसके बाद ये हमारे पास लिस्ट है, बेटर है इसे लर्न करें। दो ही अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो प्योरली कीटोजेनिक है। प्योरली कीटोजेनिक मीन्स दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, ल्यूसिन, लाइसिन। इनको लर्न नहीं करेंगे, बेटर है ग्लूकोजेनिक को आप स्किप करें। आप कहाँ से लर्न करें? कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, ल्यूसिन, लाइसिन, दो अमाइनो एसिड हैं जो कीटोजेनिक हैं, मीन्स दीज अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। इसके बाद एक बीच की कैटेगरी है जो अमाइनो एसिड कीटोजेनिक भी है और ग्लूकोजेनिक भी है, बेटर है आप इन्हें लर्न करेंगे। टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान। टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान तीनों ही एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं वो ग्लूकोजेनिक भी हैं, कीटोजेनिक भी हैं, और एक बच गया आइसोल्यूसिन। सो ये ग्लूकोजेनिक भी हैं, कीटोजेनिक। इन 6 को जो छोड़ने के बाद जो बच गए ऑल आर ग्लूकोजेनिक। तो आप ये देखो कि 20 की लिस्ट में ल्यूसिन और लाइसिन को छोड़कर सारे क्या हैं? ग्लूकोजेनिक, राइट। ल्यूसिन एंड लाइसिन आर कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। इसके अलावा ये जो चारों हैं बीच के जो कॉलम में लिखे हुए हैं, ये चारों ग्लूकोजेनिक तो हैं ही लेकिन साथ में कीटोजेनिक भी हैं। सो फेट के बेस पर अमाइनो एसिड जनरली प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं, लेकिन आगे हम बताएंगे कि कब वो ग्लूकोज या कीटोन बॉडीज बनाएंगे। सो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। नाउ स्लाइड को पढ़ने से पहले पीछे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। इन 10th क्लास यू हैव स्टडीड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा CO2 एंड वाटर में। एरोबिक रेस्पायरेशन की बात हो रही है और इसमें मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो ग्लूकोज है दैट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ये पाथवे चलेगा पायरुविक एसिड, और इस पाथवे को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। आगे प्लांट किंगडम के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी में एक कंप्लीट यूनिट है, वहाँ पर आप पढ़ेंगे ये वाला। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। रेस्पायरेशन में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बाय प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोलिसिस। अब पायरुविक के बाद क्या होगा? Pyruvic is converted to acetyl CoA and acetyl CoA will take place in this cycle। ये जो साइकिल ड्रॉ की गई है this is actually Krebs cycle। सो यहाँ पर ये है Krebs cycle।
ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड चेंज होगा एसिटाइल कोए में, और एसिटाइल कोए क्रेब साइकिल के थ्रू क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। और ये वो प्रोसेस है जो बॉडी की हर एक सेल में हो रहा है टू प्रोवाइड एनर्जी। नाउ अब हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन फास्टिंग पर है, व्रत किया हुआ है, या स्टारवेशन, खाना नहीं मिल पाया है, उसकी वजह से भूखा है। तो बॉडी के अंदर जितना भी अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जब भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट पोर्शन लिया दैट इज डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर में जाकर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और ज़रूरत पड़ने पर धीरे धीरे ग्लाइकोजन मेटाबोलाइज होकर क्या रिलीज करेगा, ग्लूकोज। अब जैसे जैसे ग्लूकोज यूज होता जाएगा, ग्लाइकोजन का जो स्टोर है वो कम होता जाएगा और वी फील हंगर। लेकिन अगर हम फास्टिंग पर हैं या खाना हमें नहीं मिल पाया है तो क्या होगा कि बॉडी के कुछ ऑर्गन टोटली ग्लूकोज पर डिपेंड करते हैं। जैसे ब्रेन है, या किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन, मेडुला के डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं वो भी मेनली ग्लूकोज पर डिपेंड करती हैं। सो ब्रेन का हमने नाम लिया, और अगर हम बात करें हार्ट सेल्स हैं या किडनी का जो एड्रीनल ग्लैंड है उसका एड्रीनल कॉर्टेक्स रीजन है, दे मेनली डिपेंड ऑन ग्लूकोज। बाकी ऑर्गन लिपिड से अपनी एनर्जी डिमांड को मीट आउट करते हैं। अब आप फास्टिंग पर हैं या बहुत टाइम से खाना नहीं मिला है, ग्लाइकोजन बॉडी में है, नहीं तो धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होने लगेगा, कम। अपना पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, सीधी सी बात है, कॉमन लैंग्वेज में समझेंगे। नो डाउट पीछे जितने मैंने पॉइंट्स पढ़ाए हैं वो आपको याद नहीं हो पाएंगे, बिकॉज ये जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग चैप्टर्स से रिलेटेड हैं जो हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज़ कीटोजेनिक अमाइनो एसिड एंड व्हाट इज़ ग्लूकोजेनिक। लास्ट में जस्ट हम इनको 2 लाइन में ही समअप कर देंगे। फास्टिंग पर हैं या खाना नहीं मिला है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, फैट और अमाइनो, अब ग्लूकोज तो बॉडी में है नहीं, तो अब एनर्जी जो है इस दौरान कहाँ से मिलेगी, फैट से एंड प्रोटीन से। प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, और यहाँ पर हमने रेड लाइन से ग्लूकोजेनिक को लिखा है, रेड कलर से, पर्पल और वायलेट कलर से ग्लूको एंड कीटोजेनिक है, और ग्रीन से कीटोजेनिक को लिखा है। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को अभी दिमाग से हटा देंगे, कौन ग्लूकोजेनिक है कौन कीटोजेनिक, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, these amino acids are converted into a molecule known as acetyl coenzyme A. Amino acids are converted into acetyl coenzyme A, और ये जो acetyl coenzyme A है, अब इसके भी कई फेट हैं। This acetyl coenzyme A may form ketone bodies, जैसे एसीटोन। कीटोन बॉडीज केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे एसीटोन, प्रोपेनन, ब्यूटेनन, उनको कीटोन कहते हैं जिसमें कीटो ग्रुप हो। सो कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज्ड। अमाइनो एसिड, फिर देखेंगे क्या कहा है हमने, अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए, and this acetyl CoA will produce ketone bodies. These ketone bodies are used as energy source by brain. इमरजेंसी में जब ब्रेन को ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उस दौरान ब्रेन एनर्जी सोर्स के लिए किसे यूज करेगी, कीटोन बॉडीज़ को, और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे कीटोजेनेसिस। हालांकि जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो हार्मफुल हैं बिकॉज वो ब्लड की पीएच को चेंज करती हैं, दे डिक्रीज द ब्लड पीएच बिकॉज वो एच आयन रिलीज़ करती हैं। जब कीटोन बॉडी जो हैं दे रिलीज
H आयन, तो ब्लड का जो pH है वो कम होगा और इसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे एसिडोसिस। और pH कम होने की वजह से बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे एंड इट में रिजल्ट इन डेथ ऑफ द बॉडी। एमरजेंसी कंडीशंस में है थोड़े टाइम के लिए, अगर ऐसा कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा टाइम तक होता है तो एसिडोसिस होगा और जिससे मेटाबॉलिज्म पर्सन का क्रैश एंड पर्सन में डाई। फिर देखते हैं क्या कहा है, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग पर हैं या स्टारवेशन है, किसी वजह से खाना नहीं मिल पाया है, बॉडी में ग्लूकोज का स्टॉक नहीं है, क्या होगा? लिपिड एंड प्रोटीन आर यूज्ड फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होगा? कुछ अमीनो एसिड्स सबसे पहले किस में चेंज होंगे? एसिटाइल कोए में। अमीनो एसिड्स चेंज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। इसी तरह ये देखो, कुछ प्रोटीन्स जो हैं, अमीनो एसिड्स जो हैं, वो चेंज होंगे पायरुविक एसिड में, पायरुवेट और पायरुविक एसिड में। और पायरुवेट किस में चेंज होगा? एसिटाइल कोए में। अगेन दे आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज। लेकिन पायरुवेट के दो फेट हैं। दिस पायरुवेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ये देखो, इस पायरुवेट से वापस ग्लाइकोलिसिस का उल्टा प्रोसेस होगा और क्या बनेगा? ग्लूकोज। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी टर्म्स हम आगे भी पढ़ेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, नया मतलब वो ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट से नहीं बना है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, उनसे अगर ग्लूकोज मिलता है सो दैट इज सेम सोर्स की कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन एंड लिपिड आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज का सिंथेसिस फ्रॉम प्रोटीन और लिपिड क्या कहलाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ देखो, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट और पायरुवेट से वापस प्रोसेस चला जो ग्लाइकोलिसिस से जस्ट अपोजिट रहेगा और इसे हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बन गया? ग्लूकोज। इधर एक और पॉइंट देखें, एसिटाइल कोए से भी क्या बन सकता है? पायरुवेट, और पायरुवेट वापस क्या बनाएगा? ग्लूकोज। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो अमाइनो एसिड हैं वो ग्लूकोजेनिक भी हैं और कीटोजेनिक भी हैं। देखो ये 4-5 जो हमने ऊपर लिखे हैं इनसे बनेगा एसिटाइल कोए और एसिटाइल कोए चेंज होगा पायरुवेट में और ये बनेगा ग्लूकोज। लेकिन ये जो दो अमाइनो एसिड है लाइसिन और ल्यूसिन क्या बनाएंगे? एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए से फिर क्या बनेंगी? कीटोन बॉडीज। तो इसलिए हमने इनको क्या कहा? कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। इसी तरह आगे ये बहुत साइकिल में शो किया हुआ है कि ये जो फ्यूमरेट है वो किससे बन सकता है? इन अमाइनो एसिड से। तो ये दोनों ग्लूको एंड कीटोजेनिक भी हैं और ये ग्लूकोजेनिक है। तो ये यहाँ से इस क्रेब साइकिल के अंदर एंट्री कर जाएंगे। सो कहने का मतलब है कि अमाइनो एसिड्स के पास एमरजेंसी में दो फेट हैं, या तो अमाइनो एसिड ग्लूकोज बनाएंगे या क्या बनाएंगे? कीटोन बॉडीज। तो जो अमाइनो एसिड ग्लूकोज बनाए उनको तो हम कहेंगे ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, और वो अमाइनो एसिड जो कीटोन बॉडीज बनाए उनको हम क्या कहेंगे? कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। तो ध्यान रहे, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं। क्या? कि ये जो अमाइनो एसिड हैं वो किस में चेंज होंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। स्टारवेशन, अब देखो 2 लाइन में हम सम अप कर रहे हैं।
स्टारवेशन के दौरान, फास्टिंग के दौरान ग्लूकोज सारा एग्जॉस्ट हो चुका है, यूज हो चुका है, लेकिन कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको अभी भी एनर्जी जो है वो या तो ग्लूकोज की फॉर्म में चाहिए या कीटोन बॉडीज़ की फॉर्म में चाहिए। और उनमें से कुछ ऑर्गन है ब्रेन, एड्रीनल ग्लैंड का एड्रीनल कॉर्टेक्स, तो इनको जो है क्या चाहिए, ग्लूकोज या कीटोन बॉडी चाहिए। तो क्या होगा, कुछ अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज में चेंज होंगे, ये प्रोसेस कहलाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। और प्रोसेस कहाँ होगा, लिवर में, और ये ग्लूकोज चली जाएगी ब्रेन एंड उन ऑर्गन्स को जो टोटली ग्लूकोज पर डिपेंड करते हैं। इमरजेंसी में भी ग्लूकोज नहीं होते हुए भी उन्हें क्या मिल रही है, ग्लूकोज। दूसरे कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो क्या बनाएंगे, कीटोन बॉडीज। ब्रेन के लिए अगर हम देखें या हार्ट के लिए इमरजेंसी में जो है ब्रेन और हार्ट किसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, कीटोन बॉडीज़ पर। ये उनका फेवरेट रेस्पिरेटरी फूड है जिससे वो एनर्जी डिराइव करते हैं। लेकिन ध्यान रहे लंबे टाइम तक ये प्रोसेस नहीं चल सकता है। कीटोन बॉडीज़ की वजह से जो पीएच है वो डिस्टर्ब होगी, एच आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इस कंडीशन को हम कहेंगे एसिडोसिस, और जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा एंड इट में रिजल्ट इन डेथ ऑफ द पर्सन। अगर हम कोरिलेट करें, एक डिजीज़ होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, शुगर, जनरली हम इसे शुगर कहते हैं। इस डिजीज़ में पर्सन में इंसुलिन हार्मोन इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड। इंसुलिन हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होने की वजह से क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसका कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा रहेगा और वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाएगा और एक्स्ट्रा ग्लूकोज यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। अब ये देखिए, स्टारवेशन के जैसी कंडीशन आ गई है, खाना खाने के बावजूद थोड़े टाइम बाद बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ। तो इसमें क्या होगा कि लगातार बॉडी में क्या बनेंगी, कीटोन बॉडीज़, और क्या रिलीज़ होगा, जो है एसिडिक यूरिन भी पास आउट होगा। यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। सो इस कंडीशन को हम कहेंगे एसिडोसिस, और यूरिन में कीटोन बॉडीज़ होना कहलाएगा कीटोन्यूरिया। सो आई होप जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है वो इसको ठीक से कैच नहीं कर पाए होंगे। नो नीड टू वरी अबाउट इट। यू हैव टू लर्न ओनली टू थिंग्स, दैट एमरजेंसी के टाइम पर अमाइनो एसिड से या तो ग्लूकोज बनेगा या कीटोन बॉडीज। जो अमाइनो एसिड ग्लूकोज बनाएंगे उनको कहेंगे ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, और जो कीटोन बॉडीज बनाएंगे उनको कहेंगे कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। सो आई होप दिस इज क्लियर। बाकी इसको रेस्पिरेशन के अंदर और डिटेल से पढ़ेंगे। एक टर्म आप लर्न कर सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट की बजाय लिपिड या प्रोटीन से अगर ग्लूकोज बनता है तो उसको हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। बार बार हम लिपिड की बात कर रहे हैं तो लिपिड को कैसे कोरिलेट करेंगे, यू हैव टू फोकस ऑन दिस। अगर लिपिड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा हमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड प्रोड्यूस एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहाँ से ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इट कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड एज वेल एज कीटोन बॉडीज। So significance of ketone bodies already we have discussed. ग्लूकोज का अल्टरनेटिव सोर्स है जब ग्लूकोज का सप्लाई बॉडी में कम है। कीटोन बॉडी जो हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। जब फैटी एसिड्स जो हैं एक्सेसिवली मेटाबोलाइज्ड होंगे तो क्या प्रोड्यूस होंगी, कीटोन बॉडीज़। प्रोटीन से भी बनती हैं जैसा कि हमने पढ़ा। और डायबिटीज़ मेलाइटस और स्टारवेशन की केस में कीटोन बॉडी ज़्यादा होंगी। ये भी हमने डिस्कस किया कि जो ब्रेन है वो अपनी एनर्जी डिमांड के लिए नॉर्मली किस पे डिपेंड करती है, ग्लूकोज पर। लेकिन अगर ग्लूकोज का लेवल कम है जैसा कि डायबिटीज़ में होगा तो जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो यूज होंगी इन प्लेस ऑफ ग्लूकोज और स्टारवेशन या फास्टिंग के दौरान। सो दैट्स ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़। Moving on to functions of amino acid, very important slide. Proteins are made up of amino acids, means amino acids monomeric unit है। amino acid की रिपीटिशन से क्या बनेंगे, प्रोटीन।
और अमाइनो एसिड की लंबी चेन को हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड। आज के लेक्चर में बहुत सारे नए वर्ड्स हैं। सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड इज चेन ऑफ अमाइनो एसिड। सो प्रोटीन मोनोमेरिक यूनिट है किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए, पॉलीपेप्टाइड्स के लिए। एल अमाइनो एसिड्स, ये एल एंड डी दो तरह के अमाइनो एसिड जैसा कि हमने पढ़ा। जो एल अमाइनो एसिड्स हैं, जनरली जो सेल है उनमें प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से अमाइनो एसिड इन्वॉल्व हैं, एल अमाइनो एसिड, दे आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन, प्यूरिन, पिरिमिडीन, यूरिया। सभी हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस है। पोरफायरिन रिंग जो है वो हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। यूरिया आपको मालूम ही है सबको, फर्टिलाइज़र, और वैसे अगर हमारा देखें तो हमारा ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है। इसके बाद शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स जिनको हम पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड्स कहेंगे, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज हॉर्मोन्स और हॉर्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स। जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारे हार्मोन है, ये भी एंडोक्राइन सिस्टम में आप पढ़ोगे। ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है, प्रोलैक्टिन है, ये जो हार्मोन्स हैं दीज आर प्रोटीन इन नेचर एंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। आगे हम थायराइड हार्मोन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो ये, यस दिस इज थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में होती है और जो थायराइड हार्मोन है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड टायरोसिन। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू लर्न। मेलानिन, मेलानिन इज ए स्किन पिगमेंट। हमारी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो मेलानिन की कंसंट्रेशन की वजह से, और मेलानिन इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड टायरोसिन। कैटिकोलामीन, कैटिकोलामीन इज द नेम गिवन टू हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट हैं, एड्रीनल ग्लैंड एंड एड्रीनल मेडुला। तो जो एड्रीनल मेडुला है उससे जो हार्मोन निकलते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कैटिकोलामीन्स। एंड ऑल जो कैटिकोलामीन्स के नाम आपने सुने हुए हैं, कैटिकोलामीन्स कौन कौन है, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन। सो थायराइड हार्मोन टायरोसिन से डिराइव्ड है। मेलानिन स्किन पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन है, ये भी टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनता है। कैटिकोलामीन्स कौन कौन है, कैटिकोलामीन्स एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, ये एड्रीनल ग्लैंड्स का एड्रीनल मेडुला सिक्रीट करता है, ये भी किसका डेरिवेटिव है, टायरोसिन का। नायासिन, नायासिन इज विटामिन B3, विटामिन B3 नायासिन, ये ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड से बनता है। प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है वो भी किससे बनता है, ट्रिप्टोफान से। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, सो मैनी फंक्शंस हैं। मेन हमने यहाँ पे लिखे सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, कंस्ट्रिक्ट मतलब नैरो करता है, ये भी कौन से अमाइनो एसिड से बनता है, ट्रिप्टोफान से। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन इज ए हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड से मिलता है। पीनियल ग्लैंड हेड रीजन में होती है, ब्रेन के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, तो पीनियल ग्लैंड के हार्मोन को हम कहेंगे मेलाटोनिन। सो मेलाटोनिन हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान। गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन्स के फंक्शंस को इनहिबिट करेगा। दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामिक एसिड से बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेंट का काम करेगा, एंड इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड आर्जिनिन। अमाइनो एसिड एक्ट एज प्रीकर्सर फॉर हीम, जैसे अगर हम ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन एक्ट एज प्रीकर्सर फॉर हीम। क्रिएटिन, क्रिएटिन जो है एक एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल होता है मसल्स में, जैसे बॉडी में ATP एनर्जी करेंसी है, इसी तरह मसल में एक मॉलिक्यूल जो एनर्जी को स्टोर करेगा दैट इज क्रिएटिन फोस्फेट। पोरफायरिन रिंग हीमोग्लोबिन में होती है, क्लोरोफिल में होती है। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन ये नाइट्रोजिनस बेस हैं विच आर फाउंड इन DNA। इसके अलावा हिस्टामिन, हिस्टामिन जो है
बहुत सारे जो हैं बायोलॉजिकल रोल है इसके बॉडी में। एलर्जिक जो रेस्पॉन्स है, एलर्जी जो है एस्थमा, वो हिस्टामिन की वजह से होती है। इसके अलावा जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज को डायलेट करना और उनकी परमिएबिलिटी को बढ़ाना भी हिस्टामिन जो है इन्वॉल्व। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड हिस्टिडीन। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। और बैक्टीरिया की सेल वॉल में दो तरह के अमाइनो एसिड है, डी एंड एल। जैसा कि हमने पढ़ा प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होंगे, ऑलवेज एल अमाइनो एसिड। लेकिन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसमें एल के साथ साथ डी अमाइनो एसिड भी हैं। डी अमाइनो एसिड जो हैं दे आर फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो सभी बैक्टीरिया प्रोटीन के अंदर ओनली एल अमाइनो एसिड आर फाउंड। Now here we will discuss some of the tests used for finding out whether the given sample contain amino acid or not. सबसे पहला जो टेस्ट है हम पढ़ रहे हैं दैट इज निनहाइड्रिन टेस्ट। आपको जस्ट याद ही रहना चाहिए, नाम ही काफ़ी है कि निनहाइड्रिन टेस्ट हम एल अमाइनो एसिड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए करेंगे। ये उन प्रोटीन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं जिनके अंदर फ्री अमाइनो या कार्बोक्सिल ग्रुप है। So ninhydrin test can be used for amino acid as well as प्रोटीन जिनके पास फ्री अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब जिन भी अमाइनो एसिड्स के पास फ्री अमाइनो ग्रुप है या कार्बोक्सिल ग्रुप है वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे और कैसा कलर दिखाई देगा, पर्पल। लेकिन अगर फ्री अमाइनो ग्रुप नहीं है तो वो कैसा कलर देंगे, येलो। जैसे प्रोलीन है, प्रोलीन डू नॉट हैव फ्री अमाइनो ग्रुप, सो इट विल गिव येलो कलर। Ninhydrin test. One more test for protein as well as amino acid is xanthoprotic test. Xanthoprotic test एरोमेटिक अमाइनो एसिड की प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। अगर इस टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव मतलब यहाँ पर जो है येलो कलर अगर आता है टेस्ट के बाद, तो इसका मतलब जो सैंपल है उसमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड मीन्स जैसे ट्रिप्टोफान है, फिनाइल एलानिन है, टायरोसिन है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि इसमें सबसे पहले हम जो सैंपल हमें गिवन है उसको हम हीट करेंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालने के बाद। तो अगर सैंपल में कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालने के बाद येलो कलर का हमें जो है येलो कलर दिखाई देता है, तो इसका मतलब उस सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। सो xanthoprotic टेस्ट एंड ninhydrin टेस्ट आर यूज्ड फॉर detecting protein or amino acid in a given sample.